हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4C क्लास 5 का एक्सरसाइज 4C। अब सिंपली हम लोगों ने इसके आगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शन पढ़ लिए थे। अब उसके आगे है, बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग सिंपली। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। अगर मान लो इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो अपान 1 कर सकते हो। तो 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 5 जा 40 -7, तो माइनस करो तो क्या होगा 33/8 वो ना इतना। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32 होता है, 32 1/8। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना है। ओके, तो 4C में हमारा ये था। 4D में हमारा यह भी वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। जैसे रेनू की मम्मी ने दो पनीर के टुकड़े को खरीदा। एक का वेट कितना है, एक का वेट बोल रहा है 7/8 kg है। फिर बोल रहा है कि दूसरे का वेट जो है 6/8 kg है। यानी उसकी मम्मी ने जो भी पनीर खरीदे तो एक का वेट इतना है और सेकंड का वेट इतना है। तो बोल रहा है तो वो दोनों का वेट कितना हुआ, अगर दोनों को हम एक साथ लेंगे तो उन दोनों का वेट क्या होगा। तो इन दोनों को देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ पे तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम 8 लिख सकते हैं नीचे, और इन दोनों को ऐड करो, 7 6 क्या होगा 13। अब इसको डिवाइड कर दो, अगर वो डिवाइड करने लायक है तो डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 1 जा 8, कैरी 5 8, यानी 1 कंप्लीट 5/8। यानी उसके पास ओवरऑल जो पनीर खरीदी थी तो उसके पास टोटल कितना हिस्सा हुआ, 13/8। इतने केजी उसने क्या खरीदा, पनीर खरीदा, और उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इसे सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है एक्सरसाइज दिया है मल्टीप्लिकेशन एंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो जैसे हम लोग एडिशन करते हैं उसी का कई टाइम्स में रिपीटेशन ही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हम बोले 8 + 8 + 8 + 8, तो ये हमारा तो एडिशन हुआ। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 और कितने टाइम्स हम इसको ऐड किए, 4 टाइम्स ऐड किए हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमको जो नंबर मिलेगा एडिशन करने पे भी हमको वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन हमारा वो वर्ड है कि जिसमें हम लोग एडिशन को कई टाइम्स रिपीट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जैसे 7/8 + 7/8 + 7/8, इसको मैनी टाइम्स लिखा है, तो इसको हम लोग 7/8 × 3 करेंगे तो 21/8 आएगा। और इसका मतलब भी यही हुआ कि एडिशन को कई टाइम्स रिपीट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज दिया हुआ है और बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/5 × 12/15। तो ध्यान देना, अगर टेबल लर्न हो और उसका प्राइम फैक्टर भी जानते हो कि वो नंबर किससे कटेगा, तो ये देखो इससे कैंसिल करके देखो, 3 से 15 कट रहा है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में कटा, अब तो 5 से तो 12 कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए, तो वो तो कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25।
और ये ध्यान देना कि ये सोचोगे कि 15 यहाँ पे 5 टाइम्स गया है, तो ये हम 5 कहाँ लिखेंगे, 5 उसी जगह पे लिखना जहाँ पे नंबर्स अधिक हो, यानी 3 से 15 कटते तो कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स है, तो जहाँ पे नंबर कट किए हो वहीं पे आप लोग ये लिखना 5 टाइम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकेंड, 5/18 इंटू 54/45। अब यहाँ पे भी आप चेक करो कि वो कौन सा नंबर है, कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये देखो 5 यहाँ पे और लास्ट में भी 5 आया, तो मैंने बोला कि 0 और लास्ट में अगर 5 होगा किसी भी नंबर में तो वो जाहिर सी बात है कि 5 से कटेगा, तो 5 से ये काटो तो कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स। और 18 के टेबल में चेक करो कि 15 4 आता है तो 3 टाइम्स में आएगा। और फिर देखो और कुछ कटने वाला है तो सबसे पहले 3/9 लिखो। अब देखो कुछ और भी कटने वाला है तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है ऐसे मल्टीप्लाई करना है और बोल रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया 8 इंटू 5/6, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 8 5 जा क्या होगा 14, 40/6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया था कि उसको तब तक काटेंगे जब तक दोनों का जो फैक्टर है वो हमको 1 ना मिले। तो क्या होगा, ये कितने टाइम्स गया जाएगा, देखो 2 से कटेगा तो 2 का टेबल पढ़ो तो 20 टाइम, यानी 2 2 जा 4, 0 तो वैसे उतर जाएगा, और ये 2 3 जा 6, यानी 20/3। अब इसके आगे तो वो कटेगा नहीं, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में भी हमारा 1 कॉमन है और नीचे में भी 1 हमारा कॉमन है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। फिर आया हमारा, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आया। तो मान लो 5C एक्सरसाइज दिया, तो उसमें दिया है डेविड के पास 8/11 जो घंटे हैं वो उसके पास 3 टाइम है, जिसमें से उसने, यानी 8/11 उसके पास जो भी टाइम है डेविड के पास, उसके पास इतने फ्री टाइम्स हैं, जिसमें से उसने अपना जो फ्री टाइम है वो अपना 3/4 टाइम किसमें खर्च कर दिया, अपने रूम को साफ करने में। ओवरऑल उसके पास कितने टाइम थे, 8/11, और कितना खर्च कर दिया, 3/4 उसने खर्च कर दिया, क्या करने में, अपना रूम क्लीन करने में। तो उसके पास कह रहा है कि अब कितने टाइम है उसको और कि वो रूम साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो देखो 11 और 4, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना, तो क्या होगा 44 होगा। तो फिर 11 से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और उस 4 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32, माइनस 4 से 44 को डिवाइड करो 11 टाइम, 11 3 जा 33। अब दोनों का क्या होगा, यानी दोनों को हम माइनस करेंगे तो 1/44। तो ये हमारा माइनस में आया, तो यानी उसके पास इतने टाइम कम होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।